नैनीताल जिले के भीमताल के विकासखंड धारी के ग्राम सभा अगरिया में महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रौलजांगल अगरिया की पहली वर्षगांठ पर स्थायी रजिस्ट्रेशन के साथ हुआ रंगारंग कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रू वे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा स्वागत गीत नृत्य के साथ प्रस्तुत कर किया गया। साथ ही दूध समिति की महिलाओं द्वारा अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान सुरेश चंद आर्या, दूध समिति के संचालक श्री विजय सिंह जलाल, पूर्व अध्यापक संतोष कुमार, सुरेश चंद्र, उप सचिव कॉर्पोरेटिव बैंक धानाचूली भवान सिंह बिष्ट व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक महेश कुमार व समिति की अध्यक्ष गीता देवी व सचिन शांति देवी व ग्राम सभा की कई महिलाएं बच्चे उपस्थित थे। देखिए पूरी खबर विद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं भीमताल से वेद प्रकाश आज ग्राम सभा अघरिया में उपस्थित हूँ। आज पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रौलजांगल का जो रजिस्ट्रेशन होना था वो हो गया है। अभी ये दुग्ध उत्पादक समिति लिमिटेड बन चुकी है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यहाँ पर पूर्ण हो गया है। और ये मैं थोड़ा इसके फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये इस दुग्ध समिति का जो शुभारंभ हुआ था वो 20 दिसंबर 2023 में हुआ था। तो उस समय हमारे पास इस दुग्ध समिति के पास केवल 20 लीटर दूध का उत्पादन था और उसमें शायद 8-10 लोग उसमें जुड़े हुए थे। बाद में अभी ये बताते हुए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इसका जो उत्पादन है पिछले साल में लगभग 127 लीटर तक गया है। और कुछ ठंड होने की वजह से अभी इस समय जो है 95 लीटर, जैसे कि यहाँ की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया था कि 95 लीटर अभी भी यहाँ पर दूध का उत्पादन हो रहा है। और जिसमें जो दुग्ध उत्पादक हैं यहाँ के वो 46 हैं। टोटल उनकी जो जनसंख्या है वो 46 है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस समिति ने पूरे साल में लगभग 6 लाख का जो बिज़नेस किया है और बहुत ही अच्छी बात है। और इतने दूर दराज के इलाकों में इस तरह के काम होना और महिलाओं की जो जागरूकता है उसको बहुत आगे बढ़ाना। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाइए। आज हमारी जो मातृ शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आए हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, काफ़ी उत्साह है उनमें। और इधर दिखाइए। और इस साइड में जो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर वो भी उपस्थित हैं और जो विजय जलाल जी जिनके तत्वाधान में ये समिति चल रही है। और यहाँ काफ़ी सीनियर बैंक मैनेजर जो धारी हैं महेश कुमार जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अध्यक्ष हैं। और आपसे ही जानते हैं कि ये शुरुआत जो है 20 लीटर से हुई थी, जैसा कि अभी हमने बताया था। और ये मैडम, ये जब आप अध्यक्ष हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो हुई होंगी, क्या क्या आपने झेला है? बहुत सारी कठिनाइयाँ हमें हमारे इस डेयरी को आगे बढ़ाने में। फर्स्ट हमने जब 20 लीटर दूध इकट्ठा किया तो हम सब महिलाओं ने उत्साह दिया कि हमें कोई एक गिलास लेके आया, कोई लोटे में लेके आया। धीरे धीरे हमने दूध डेयरी खोलनी है। हमें यहाँ दूध डेयरी 3-4 बार सर्वे हो चुकी थी तो नहीं हुई थी यहाँ सर्वे में। फिर भी यहाँ जो सुभाष बाबू जी आए थे, उन्होंने जब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे उद्घाटन के दिन आई तो उन्होंने बोला, मैम मैं तो यहाँ 4 बार सर्वे कर चुका हूँ, आप क्यों लगे पड़े हो? मैंने कहा सर पहले की बात और थी, अब की बात और है। हम एक बार तो आप कराओ तो सही है काम को, हम महिलाएँ आगे बढ़ाएंगे, हम खोलेंगे दूध डेयरी और दूध भी यहाँ उत्पादन होगा करके। स्टार्टिंग में 20 लीटर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके 120 लीटर तक पहुँच गया। और अभी जाड़ों के टाइम में किसी गाय को सिमन लगा है, कोई गाय ब्याने वाली है तो इसमें थोड़ा ठंड के वजह से भी दूध कम हो चुका है। फिर भी हम लक्ष्य रखते हैं कि हम 200 पार करेंगे एक दिन। ठीक है। आपने मतलब किस ढंग से महिलाओं को जोड़ा, क्योंकि दूर दूर घर हैं, फ़ोन की व्यवस्था तो है, जोड़ा किस तरीके से? हम पहले तो हमारे SHG समूह बने। हमारी महीने में एक बार बैठक होती है ग्राम संगठन की, उसमें सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। उसी ग्राम संगठन की बैठक में हमने महिलाओं से बात की थी तो सारी महिलाएं दूध डेयरी खोलने के लिए सब वो एक्टिव हो गई थी, उन्होंने हाँ बोला था। ठीक है, थैंक यू मैडम।
आप हैं पूर्व प्रधान सुरेशन आर्या जी, जो कि यहाँ पर 3 पंचवर्षीय योजना में प्रधान रहे हैं। काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है। सब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये दुग्ध समिति खुली है और यहाँ आज ये दुग्ध समिति का पहला जन्मदिन ही कहूँगा कि पहली जो वर्षी है, इसकी वर्षगांठ है, आज यहाँ पर मनाई जा रही है और आज ही रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। तो इस तरह के जो कार्य हैं और क्या क्या हमारे जो इस ग्राम सभा में किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो आप ये छोटे से गांव में इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पिछले साल 20 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय हमारे पास केवल 20 लीटर दूध था। आप हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक धारी के जो ब्रांच मैनेजर हैं महेश कुमार जी। सर, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक लोन तो देता है, ये जो हमारी ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा अघरिया जो है वो काफ़ी मतलब जो है गरीब ही रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। क्या इनको किस मतलब आधार पर लोन मिल सकता है ताकि अपनी ये गाय भैंस खरीदें और दुग्ध उत्पादन में अपना योगदान दें? ये देखिए, इस समय राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बैंक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हम यहाँ के ग्रामवासियों को ये ऋण दे सकते हैं, जिसमें ये अपने पशु खरीद सकते हैं। इसके अलावा राज्य पशुधन मिशन, जो कि पशुपालन विभाग की योजना है, उसके तहत भी 90% ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। उसमें भी इनको हम ऋण दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी एक नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं के द्वारा भी एक NCDC योजना चलाई जा रही है, जिसमें जिला सहकारी बैंक 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी पर ऋण दे रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आप हैं विजय जलाल जी, जो सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक हैं दुग्ध समिति के, और इन्होंने ही इस दुग्ध समिति को 20 लीटर से 127 लीटर तक ले गए हैं। सर, कैसा रहा आपका 1 साल का अनुभव जो है? पहले तो नमस्कार आप सभी को। और मैं विजय सिंह जलाल, सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक कश्य लेक मार्ग, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी सर ने बताया था कि ये समिति हमारी 20 दिसंबर 2023 में खुली थी और उस समय उत्पादन इसका था 20 लीटर का। और आज ये समिति मैक्सिमम जो गई है, अधिकतम गई है 127 लीटर प्रतिदिन की औसत से। और अभी जो फिर भी हमारी 1 कुंटल के आसपास ये दूध समिति हमारी जो है 100 लीटर के आसपास चल रही है। और सर, इस बीच में आपको क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी या सब काम बड़ा अच्छे सुचारू रूप से चल ही रहा है? जी सर, काम तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग होती है थोड़ी सी, कोई भी परिवार या मकान कभी बनाते हैं थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जैसी जैसी वो बन के तैयार हो जाता है तो उसमें फिर वो आगे के लिए अपने तैयार हो जाती हैं। तो वो अभी स्टार्टिंग में जो दिक्कत हुई थी, अब हमारी महिलाएं, हमारे सचिव, प्रबंधक कमेटियाँ सभी जितनी जागरूक हो गई हैं कि अब मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही इस चीज़ में आगे बढ़ गई हैं। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी ID दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए।